महल की राजकुमारी अपनी पूरी सभा में हलवा बांट रही थी। तभी भूख से तड़पते हुए एक भिखारी ने राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया और जल्दबाजी में खुद ही हलवा लेने लगा। यह देखकर सेनापति ने भिखारी के सीने पर लात मार दी और सभी सैनिकों को उसे मारने का आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही सारे सैनिक भिखारी पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। अपनी इतनी बेइज्जती होने पर भिखारी ने कसम खाई कि वह राजकुमारी से शादी करके पूरे महल का मालिक बनेगा। रात होते ही वह एक घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक तांत्रिक को देखा और उसे आवाज लगाने लगा, लेकिन तांत्रिक ने उसकी एक न सुनी। यह देखकर उसने अपना एक हाथ काट दिया और तांत्रिक को भेंट के रूप में चढ़ा दिया। भेंट पाकर तांत्रिक ने उसकी ओर एक भयानक मुस्कान से देखा, जिससे भिखारी डर गया, लेकिन तांत्रिक ने उसे कुछ नहीं किया और उसकी भेंट से प्रसन्न होकर उसका हाथ वापस जोड़ दिया। खुशी से भिखारी ने तांत्रिक को बता दिया कि वह किस मकसद से उसके पास आया है। यह सुनकर तांत्रिक ने उसके पैरों को रस्सी से बांधकर उसे उल्टा एक काले घने और गहरे कुएं में उतार दिया, जहां उसने घोर तपस्या शुरू कर दी। तांत्रिक उसकी तपस्या भंग करने के लिए उस पर कीड़े मकोड़े छोड़ता रहा, लेकिन भिखारी तपस्या में लीन रहा। इससे प्रसन्न होकर तांत्रिक ने उसे किसी को भी वश में करने वाला एक जादुई फल दे दिया। फल मिलते ही भिखारी सीधे राजकुमारी के महल पहुंच गया। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपनी शक्तियों से सबको परास्त कर दिया और राजकुमारी को बाहर बुलाने के लिए आवाज लगाने लगा। उसकी वशीकरण वाली आवाज सुनकर राजकुमारी दौड़ती हुई उसके पास आ गई और तुरंत उसके हाथ से वह फल लेकर खा लिया। फल खाते ही राजकुमारी भिखारी के प्रेम में मानो पागल हो गई। भिखारी ने इसी का फायदा उठाकर उससे शादी कर ली। कुछ दिनों बाद उसने महल का सारा खजाना चुरा लिया और शहर छोड़कर भाग गया। यह देखकर वहां की प्रजा ने राजकुमारी और उसके बेटे को मनहूस कहकर महल से धक्के मारकर निकाल दिया। कुछ साल बाद राजकुमारी को एक पोता देकर उसका बेटा और बहू भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। राजकुमारी ने अपने पोते का नाम राजा रखा और किसी तरह लोगों के यहाँ मजदूरी करके उसका पालन पोषण किया। लेकिन बचपन से ही राजा को अपने दादा को खोजने का जुनून था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे कुछ तस्वीरें दिखाई जिनमें उसे अचानक अपने दादा दिखाई दिए। यह देखकर राजा अपने दादा को खोजने के लिए उस शहर की ओर निकल पड़ा, लेकिन वहां उसे अपने दादा की बजाय महल का सेनापति मिल गया। राजा उसे पकड़कर अपने दादा का पता पूछने लगा। तब सेनापति ने उसे उसके दादा की सच्चाई बता दी। जिस दादा को तू खोज रहा है वह एक जमाने में भिखारी था। तेरी दादी को पाने के लिए उसने काला जादू सीखा और उन्हें अपने वश में करके शादी कर ली ताकि महल का सारा खजाना उसका हो जाए। फिर एक दिन उसने मुझे खजाने की चाबी दी और खुद सारा खजाना लूटकर भाग निकला। राजकुमारी और प्रजा को लगा कि मैंने ही उसे अगवा किया और खजाना लूट लिया। तभी से तेरी दादी उसे खोज रही है। उसने तेरी दादी को वश में किया था और उसके मरने पर ही वह वशीकरण टूटेगा। यह सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा, जिस दादा से मैं प्यार करता था वह तो एक धोखेबाज निकला। उसने मेरी दादी को दर दर भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया। इसलिए राजा ने फैसला किया कि वह उस महल में जाकर अपनी दादी का सारा खजाना वापस लाएगा। अगले ही दिन वह अपने दोस्तों के साथ उस महल तक पहुंच गया जो घने जंगलों के बीच स्थित था। जैसे ही राजा महल के अंदर गया उसकी आंखें खुली रह गई, क्योंकि वहां ढेर सारा खजाना और हीरे जवाहरात रखे थे। जैसे ही वह खजाने को छूने लगा तभी एक आदमी वहां आया और उसे रोकते हुए बोला, इस खजाने को मत छूना वरना भस्म हो जाओगे। राजा ने इसकी वजह पूछी तो उस आदमी ने बताया, तुम्हारे दादा मर चुके हैं, उनकी लावारिस लाश से मैंने कुछ पैसे चुरा लिए थे, लेकिन वह पैसा उड़कर इस महल में आ गया। पैसों के लालच में मैं भी इस महल में आ गया और तब से यहीं फंसा हुआ। अब सवाल यह है कि क्या राजा अपने दादा के छिपाए हुए उस सारे खजाने को वापस ला पाएगा? ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना न भूलें।